नो डाउट के 8000 सीरीज के लैपटॉप भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन भाई इतने कम प्राइस में मिलने से रहे। 60 to 80,000 के बजट में जितने भी राइजन वाले गेमिंग लैपटॉप हैं उसमें यही प्रोसेसर सबसे लेटेस्ट है, और इसी से ये वीडियो बनाया गया क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। आपने तो कमेंट सेक्शन ही भर दिया, भाई Asus TUF का रिव्यू चाहिए। 60,000 में कौन सा गेमिंग लैपटॉप लेना चाहिए, Asus TUF को लें या नहीं? अब देखो, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी लैपटॉप का रिव्यू आने से पहले उसका कंपैरिजन वीडियो हमारे चैनल पर लाइव हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्योंकि इसी प्राइस पॉइंट पर दो लैपटॉप ऐसे हैं जिनकी गेमिंग परफॉर्मेंस एकदम टक्कर की है, और जब तक आप वो कंपैरिजन नहीं देखोगे तब तक आपका डिसीजन अधूरा रहेगा। अब बात करते हैं इस Asus TUF की। इसमें दो मॉडल मिलते हैं, एक विद MS ऑफिस और एक विदाउट। दोनों की प्राइस आपके सामने है। हाँ, इसमें प्राइस में थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, 1 और 2000 का फर्क मिल जाएगा। लेटेस्ट प्राइस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां से चेक कर लेना। और सिर्फ यही लैपटॉप नहीं, किसी भी बजट का लैपटॉप लेना होना तो डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक है, सब कुछ एक जगह मिलेगा। अब लैपटॉप की डिजाइन की बात करें तो ये काफी पुराना डिजाइन है जो Asus TUF सीरीज में पहले से यूज हो रहा है। हाँ, TUF सीरीज और भी कई डिजाइन में आती है, लेकिन जो ये वाला यूनिट है ना, इसकी लुक एकदम गेमिंग वाली है। लैपटॉप की बॉडी पर कट्स, शेप, पैटर्न, बैक पर TUF का लोगो और नीचे हनीकॉम्ब डिजाइन, सब कुछ दिखने में एकदम स्पेशल है। लेकिन ये हनीकॉम्ब पैटर्न सिर्फ लुक्स के लिए नहीं है, इससे वेंटिलेशन भी बेहतर होती है। एयर इंटेक्स बॉटम में है और एग्जॉस्ट वेंट्स लैपटॉप की राइट साइड और बैक में मिलते हैं, मतलब एयर फ्लो भी जबरदस्त है। फ्रंट से भी डिजाइन एकदम यूनिक है। नीचे Asus TUF की ब्रांडिंग मिलती है और पूरी बॉडी से स्पोर्टी वाइब आती है। कमेंट करके बताना कि आपको डिजाइन कैसा लगा, और साथ में ये भी बताना कि अगला रिव्यू किस लैपटॉप का चाहिए। अब डिजाइन से हटकर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो लैपटॉप पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में आता है, लेकिन ये मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है, यानी कई सारे टेस्ट पास कर चुका है। रफ यूज करोगे तब भी 3 to 4 years आराम से निकाल देगा, और अगर थोड़ी केयर के साथ यूज किया तो फिर सालों साल साथ देगा भाई। अब बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की। इस बजट में जो प्रोसेसर Asus TUF में मिल रहा है वो है Ryzen 5 57435HS। यही प्रोसेसर Lenovo Eloque में भी आता है। 6 cores 12 threads वाला प्रोसेसर है। बेस क्लॉक 3.1 GHz और बूस्ट 4.5 GHz तक जाता है। 16 MB की L3 कैश मेमोरी भी मिलती है। इस प्राइस पर इससे तगड़ा प्रोसेसर और कोई नहीं मिलता। साथ ही रैम को 64 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। भाई इतना तो बहुत है, अगर इससे भी ज्यादा रैम चाहिए फिर तो कस्टम PC बनवाओ। SSD भी 512 GB Gen 4 वाली मिलती है और एक्सपेंडेबल है। अब डिस्प्ले की बात करें तो गेमिंग लैपटॉप में सबसे जरूरी चीज होती है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और यहाँ पर 15.6 इंच का फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है जो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। कलर्स 62% sRGB तक के हैं। बेसिक से लेकर मीडियम लेवल की एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग हो जाएगी, लेकिन अगर आपको कलर क्रिटिकल काम करना है तो फिर एक्सटर्नल मॉनिटर लगा लेना बेहतर रहेगा। अब ग्राफिक्स की बात करें तो इस प्राइस पर सबसे बेहतरीन ऑप्शन है RTX 3050, और हमने भी सिर्फ इसी GPU पर फोकस किया है। 40 सीरीज के ग्राफिक कार्ड अभी 60,000 की रेंज में आने के आसार नहीं है, और 50 सीरीज जब आएगी तब शुरुआत में बहुत महंगी होगी। तो फिलहाल RTX 3050 ही बेस्ट चॉइस है। एक खास बात यह भी है कि इस लैपटॉप में MS ऑफिस लाइफ टाइम के साथ आता है, और साथ में एंटीवायरस भी प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है। और भाई एंटीवायरस होना भी चाहिए, नए लैपटॉप के साथ में तो जरूरी है। अब बेंचमार्क्स की बात करें तो सबसे पहले Cinebench R23 में सिंगल कोर स्कोर आया 1472 और मल्टी कोर लगभग 14,000 के आसपास। Cinebench R24 के स्कोर भी एकदम बढ़िया आए। फिर 3D Mark टेस्ट किया जिससे GPU की रेंडरिंग परफॉर्मेंस का पता चलता है, और वो भी हाई साइड पर था। PC Mark 10 में नॉर्मल यूजेज के स्कोर भी शानदार रहे। अब गेम टेस्टिंग, GTA 5, Cyberpunk 2077 और God of War तीनों को एक्सट्रीम सेटिंग्स पर टेस्ट किया। God of War DLSS Ultra पर 70 to 80 FPS आराम से दे रहा था। DLSS अफ किया तो 55 to 60 FPS मिल रहे थे। Cyberpunk को जब DLSS और रे ट्रेसिंग दोनों अल्ट्रा पर किया तो भी 40 to 50 FPS मिल गए। लेकिन जैसे ही DLSS अफ किया भाई गेम खेली ही नहीं जा रही थी, सिर्फ 10 to 20 FPS मिल रहे थे। Far Cry 6 भी हाई सेटिंग्स पर 100 to 110 FPS दे रहा था। FSR ऑफ किया तो 90 to 100 FPS और अल्ट्रा सेटिंग्स में 70 to 80 FPS। गेमिंग एकदम स्मूथ रही। एडिटिंग की बात करें तो बेसिक से मीडियम लेवल तक की 4K एडिटिंग इसमें आराम से हो जाएगी, लेकिन अगर हैवी एडिटिंग करनी है, बहुत सारे लेयर्स और इफेक्ट्स हैं, तो फिर ये लैपटॉप थोड़ा स्ट्रगल करेगा। ग्राफिकल डिजाइनिंग के लिए बढ़िया है क्योंकि डिस्प्ले कलर्स अच्छे हैं। कीबोर्ड की बात करें
करें तो सिंगल जोन RGB कीबोर्ड मिलता है, दिखने में पूरी तरह गेमिंग वाइब देता है। की ट्रैवल और रिस्पॉन्स बढ़िया है। बैकलिट मोड्स भी बदल सकते हो अपनी मर्जी से। बैटरी की बात करें तो 48 की बैटरी मिलती है और 180 का अडेप्टर। लेकिन भाई याद रखना, गेमिंग हमेशा अडेप्टर लगाकर करनी है तभी फुल परफॉर्मेंस मिलेगी, वरना बैटरी पर परफॉर्मेंस थ्रॉटल हो जाती है। नॉर्मल यूज में 2 to 2.5 आवर्स का बैकअप मिल जाता है। कनेक्टिविटी पोर्ट्स की बात करें तो सारे जरूरी पोर्ट्स मिल जाते हैं। HDMI, USB Type A, Type C, LAN और 3.5mm जैक सब कुछ है। वाईफाई और ब्लूटूथ भी लेटेस्ट मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। अब सॉफ्टवेयर सपोर्ट की बात करें तो इसमें आर्मरी क्रेट दिया गया है, जिससे परफॉर्मेंस मोड बदल सकते हो एंड GPU स्विचिंग कर सकते हो और RGB कंट्रोल भी यहीं से होता है। ऑटो मोड भी है, जिससे लैपटॉप खुद अपने आप जरूरत के हिसाब से मोड बदल लेता है। तो भाई ओवरऑल कहे तो 60,000 के अंदर Asus TUF एक बहुत ही पावरफुल गेमिंग लैपटॉप है। इसका डिजाइन गेमिंग वाइब देता है, परफॉर्मेंस स्मूथ है, हेवी टाइटल्स भी आराम से चला लेता है, एडिटिंग और डिजाइनिंग भी हो जाती है। तो अगर आपका बजट 60K है और एक बैलेंस गेमिंग लैपटॉप चाहिए तो फिर Asus TUF एक दमदार चॉइस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना कैसा लगा और अगला रिव्यू किसका चाहिए वो भी बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।